वंदे मातरम। आदरणीय गोविंद भैया जी को सादर नमन। आजकल डेंगू का बुखार बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपना एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं। फर्स्ट डे 30 अगस्त 21 बुधवार की दोपहर को मेरे श्रीमान जी की तबीयत ख़राब होने से वे वर्क प्लेस से घर आ गए। इन्हें 103.8 डिग्री बुखार होने के साथ ही बहुत तेज़ सर दर्द, बदन दर्द और ठंडी सी लग रही थी। तब मैंने इन्हें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर चौथाई रहने तक पकाकर काढ़ा बनाकर दिया। इससे थोड़ा आराम लगा, बट बुखार अभी भी 102 डिग्री के आसपास था, तो मैंने इन्हें ठंडे पानी की पट्टी रखना शुरू की। थोड़ी देर बाद 8-10 पत्ते तुलसी के, 2-2 चुटकी लौंग, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च और गुड़ का 1 गिलास पानी में आधा रहने तक काढ़ा बनाकर दिया। इससे काफ़ी आराम लगा। फिर रात को सोते समय होम्योपैथी की दवाई जो अक्सर मेरे घर में रखी रहती है, पायरेक्स, वो भी मैंने दी। हम सब सो गए। दूसरे दिन गुरुवार की सवेरे सवेरे इन्हें थोड़ी फिर से तबीयत ख़राब सी लगी, तो इन्होंने पायरेक्स ले ली। मैंने 1 घंटे बाद फिर से मेथी दाने का काढ़ा दिया। इनका फीवर कम ज़रूर हो जाता, पर पूरी तरह से उतर नहीं रहा था। लेकिन इन काढ़ों से बुखार कंट्रोल में था और बॉडी एक में भी आराम था। मुझे डेंगू का डाउट हुआ, तो मैंने इन्हें 1 बार गिलोय का काढ़ा भी इसी तरह से बना कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का काढ़ा दिया। फिर सोचा क्यों ना ब्लड टेस्ट करवा कर कंफर्म कर लें कि ये कौन सा बुखार है। हालांकि इनकी तबीयत कल से आराम था इनकी तबीयत में, बट बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा था, इसलिए टेस्ट करवाने का विचार आया, जो कि मुझे लगता है कि यही टेंशन की सबसे बड़ी जड़ है। रात को टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आ गई, बट इनकी तबीयत में सुधार था और गोविंद भाई जी का हाथ मेरे सिर पर था, अतः मुझे कोई टेंशन नहीं थी। परंतु परिवार के अन्य सदस्य टेंशन में आ गए। सभी परिवारजनों की राय थी कि मैं इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। यहाँ तक कि घर में इमरजेंसी के लिए डोलोमाइन एलोपैथी मेडिसिन भी ला कर रख दी थी, परंतु मैं इन्हें एलोपैथी ट्रीटमेंट दिलवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि 2 साल पहले इन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम हुई थी और मेरे ऐसे कई पर्सनल अनुभव ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मैं एलोपैथी पसंद नहीं करती। दूसरा, मैं आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी को भी सुनती हूँ, जो मुझे आयुर्वेद की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। मैंने गोविंद भाई जी को इनकी रिपोर्ट व्हाट्सएप की, वह करंट स्थिति बताई। तब इन्हें बुखार 102 डिग्री के साथ बुखार था और बदन दर्द भी था। तब भैया जी ने कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई। वह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी डालकर चौथाई रहने तक काढ़ा बनाकर देने को कहा और सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा। 1.5 घंटे बाद फिर से इसी तरह दालचीनी का काढ़ा बना कर दिया। बुखार 100.5 तो हो रहा था, परंतु पूरी तरह से उतर नहीं रहा था। शायद इसका अपना कोई टाइम पीरियड रहता होगा। मैं देर रात तक इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। होम्योपैथी की पायरेक्स हर 15 मिनट में 10 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर 3 बार दी और कमर दर्द बहुत था, इसलिए थोड़ी सिकाई व मालिश भी की। क्योंकि गोविंद भाई जी का परिवार के सदस्य की तरह आधी रात को भी बराबर से रिस्पॉन्स था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। आज के समय में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भले मानस कहाँ मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोविंद भाई जी का मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिला। तीसरे दिन शुक्रवार मेथी दाने का काढ़ा दिया। इसे लेते ही इनका पेट पूरी तरह से साफ़ हो गया, जबकि गुरुवार को इन्हें मोशन भी नहीं हुए थे। इनकी तबीयत लगभग ठीक थी। बुखार अभी 101 डिग्री रह गया था। सर दर्द, बदन दर्द भी बहुत कम था, बस कमज़ोरी लग रही थी। 2 गिलास पानी में 2 चम्मच नीम की अंदर वाली जो छाल होती है उसका पाउडर 8वां हिस्सा रहने तक पकाया और फिर
स्वादानुसार गुड़ डालकर थोड़ा और पका कर दिया। समय समय पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखती रही। 2 घंटे बाद 15-20 तुलसी, 2-3 डंडी गिलोय, 2-3 चुटकी दालचीनी, लौंग, नीम छाल पाउडर, 10-12 मुनक्का, 2-3 छोटी इलायची का काढ़ा बनाकर 1 गिलास पानी में आधा रहने तक उबाल कर दिया। दस्त होने पर थोड़ा थोड़ा सौंफ, जीरा, धनिया मिश्री चबाने के लिए दिया। अब बुखार 100 से 101 डिग्री तक झूल रहा था। दोपहर को फिर से 2 गिलास पानी में 1-1 चम्मच गिलोय और नीम की अंदर वाली छाल का पाउडर डालकर 8वां हिस्सा रहने तक काढ़ा बनाकर दिया। हर 2 घंटे में देना था, परंतु इन्होंने बस एक ही बार लिया। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे मरीज़ ठीक होने लगते हैं वैसे वैसे दवाई अच्छी नहीं लगती। शाम को इन्हें अच्छा लगा। बाहर ठंडी हवा में थोड़ा घूमे भी, परंतु रात को फिर से मरीज को बीमार रहने का ब्रह्मास्त्र चल गया। मीन्स इनकी सीबीसी रिपोर्ट आई जिसमें प्लेटलेट्स 1,10,000 आ रहे थे। फिर से परिवार वालों के लिए टेंशन का विषय था, परंतु मैं टेंशन से परे अपना काम कर रही थी। अभी भी इनका बुखार 100 डिग्री था, कमर में अकड़न और थोड़ी कमजोरी थी। रात को सोते समय इन्हें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर आधा रहने तक पका कर दिया और कमर की मालिश व सिकाई की। रात को 3:30 बजे इन्हें थोड़ी बेचैनी घबराहट सी हुई, जैसा कि लो बीपी में होता है, तो इन्हें नमक शक्कर का पानी देने पर आराम हुआ। अब इनका फीवर 100 डिग्री से कम था। वॉमिट सा लग रहा था, इसलिए लौंग का टुकड़ा मुंह में रखने को दिया। होम्योपैथी की 10 बूंद 1 चम्मच पानी में हर 15 मिनट में 3 बार दी। वह थोड़ी देर बाद दालचीनी का काढ़ा बनाकर देने पर बुखार पूरी तरह से पहली बार उतरा। इन्हें गैस बहुत हो रही थी, लंबी लंबी डकारें आ रही थी जो लेटने भी नहीं दे रही थी, तो इन्हें हरड़ चूसने के लिए दिया। सुबह होते होते 2-3 बार मोशन हो गए। वॉमिट सा भी लग रहा था, साथ ही थोड़ा पेट में हल्का सा दर्द भी था। फिर अचानक याद आया कि इन्हें एक बार दूठी गोला खिसक गया था, तब भी इनकी यही हालत हुई थी। तब मैंने इनके पैरों के दोनों अंगूठों पर एक एक धागा बांध दिया, जिससे इनकी डकारें, घबराहट, मोशन सब नॉर्मल हो गया और चैन से सो पाए। शनिवार को चौथे दिन सुबह 1 चम्मच नीम छाल, 1 चम्मच गिलोय और पारिजात के 6-7 पत्तों का काढ़ा दिया। खाने में दलिया, खिचड़ी, नॉर्मल चीज़ें ही दी और नारियल पानी भी दिया। बुखार अब भी 100 डिग्री था, वह बॉडी एक भी थोड़ा था। जब भैया जी से बात की तो उन्होंने मुझे होम्योपैथी दवाई और बाद में बादाम वाला दूध बनाकर देने को कहा। चूँकि इन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इन्हें दूध नहीं दिया, जो शायद मेरी गलती है। सिर्फ दवाइयों से इनका बुखार उतर गया और बॉडी एक भी बहुत कम हो गया था। गोविंद भैया जी ने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथी और घरेलू दवाई भी बताई। घरेलू में तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय, पपीते, पारिजात के पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर इनका रस शहद मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 चम्मच देने को कहा। इसकी इन्होंने 2-3 डोज ली। शाम तक इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, इसलिए सारे काढ़े वाढ़े पीना बंद कर दिए, सिर्फ होम्योपैथी दवाई ही ली। वह कुछ फलों का सेवन किया। रविवार को रात को प्लेटलेट्स रिपोर्ट करवाई, जिसमें इनके प्लेटलेट्स मात्र 50,000 ही रह गए थे, लेकिन इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। चलना फिरना, खाना पीना सब ठीक था और ना कोई बुखार था, बस थोड़ी कमज़ोरी थी, जैसा कि हर बुखार में रहती है। फिर भी रात में प्लेटलेट्स वाला पत्तों का रस 2 बार मैंने इन्हें दिया। सोमवार को ये अपने वर्क प्लेस पर जाना चाहते थे, लेकिन प्लेटलेट्स कम होने के कारण मैंने इन्हें 1 दिन और रेस्ट लेने के लिए कहा और पत्तों के रस का सेवन करवाया। रात में जब सीबीसी रिपोर्ट आई तो उसमें प्लेटलेट्स 73,000 तक आ चुके थे।
कमजोरी दूर करने के लिए भैया जी ने बादाम वाला दूध देने के लिए कहा, जिसमें 10-12 बादाम रात में भिगोकर रखें। सुबह उसका छिलका उतारकर 4-5 काली मिर्च, 2 चुटकी सौंठ पीसे। इसे 200 ग्राम दूध में 5-6 मुनक्का बीज निकालकर आधा रहने तक पकाकर स्वादानुसार मिश्री डालकर दें। मात्र 2 ही दिन में इनकी कमजोरी भी चली गई। इस तरह से मात्र 7 दिन में बिना किसी एक भी एलोपैथी दवाई लिए बिल्कुल स्वस्थ होकर, जिसमें इनकी कमजोरी भी दूर हो गई, अपने वर्क प्लेस पर चले गए। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी व घरेलू चिकित्सा पद्धति के बीच की जंग जीत ली हो। ये सब गोविंद भाई जी के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं हो पाता। परिवारजनों की सहमति के बिना डेंगू का घरेलू इलाज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे भारतीय चिकित्सा पद्धति और गोविंद भाई जी पर पूरा विश्वास था। आज मेरे परिवारजनों का विश्वास भारतीय चिकित्सा पद्धति पर दृढ़ हुआ है। इस ऑडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि घर की गृहिणियों को अपने रसोई घर में रखे मसालों व आसपास की प्राकृतिक औषधियों की शक्ति पर विश्वास हो और समय आने पर वे इसका उपयोग कर सके। ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल व राजीव भाई जी के व्याख्यानों को अधिक से अधिक सुने, ताकि इस भय के वातावरण तथा अंग्रेजी दवाइयों से होने वाले आर्थिक व शारीरिक दुष्परिणाम से परिवार, समाज तथा देश को बचाया जा सके। गोविंद भाई जी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।